अपने आप स्थापित हो जाएगा। ये मिथिला नगरी की जमाई बन जाएंगे, हमारे जीजा बन जाएंगे, हमारे साथ अपने आप इनका संबंध जो है वह जुड़ जाएगा। सीता अर्थात भक्ति के माध्यम से भगवान श्री घोषणा करते हैं, मुझे कुल जाति पद प्रतिष्ठा धन, कितना धनवान है कितना कैसा है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। शबरी जब फरियाद करती है, मेरे राम आप जितने बड़े मैं उतनी छोटी, जितने आप गुणवान उतनी मैं गुणहीन, मेरे अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण है, मेरे पास किसी प्रकार का कोई गुण नहीं, न मैं शक्ल की अच्छी न मैं अक्ल की अच्छी, वृद्धा मुख पर झुर्रियां पड़ी हैं, न मैंने जीवन में कोई तप त्याग किया है, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे ऊपर आप रीझोगे तो किस बात पर रीझोगे, मेरा और आपका कोई साम्य नहीं है। यहां भगवान श्री कहते हैं, हे भामिनी अर्थात सुंदर नारी, भामिनी अर्थात सुंदर नारी, तो किन बातों की बात कर रही है? उनकी जिनकी मेरे अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं, मैं उनकी तरफ देखता तक नहीं, मेरा नाता तो एक ही है और वह है भक्ति का नाता। भगवान श्री वहां इस बात को पुष्ट करते हैं। लंका नगरी महान नगरी, बड़ी नगरी, संपन्न नगरी, लंकापति रावण वहां के महाराजा, उनकी सगी बहन शूर्पणखा, कैसा कुल है। सामान्य व्यक्ति विवाह इत्यादि के वक्त यही देखता है ना, कुल कैसा है, वहां से दहेज कितना मिलेगा इत्यादि इत्यादि, ये सब चीजें देखता है। भगवान श्री यहां भी स्पष्ट करते हैं, वे नारी अपने आप को सुंदर है नहीं, राक्षसी है, लेकिन सुंदर प्रकट कर रही है, अपने आप को सुंदर बना के तो भगवान के सामने लाई है। लंका के राजाधिराज की बहन, ब्राह्मण कुल, विश्रवा मुनि की पुत्री, कितने सारे गुण हैं। आज विवाह का प्रस्ताव रखा है, भगवान ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? वह सीता को मार के विवाह करना चाहती है, सीता की उपेक्षा करके, भक्ति की उपेक्षा करके तो राम से विवाह करना चाहती है। राम ऐसा संबंध स्वीकार नहीं करते हैं, क्रूप बना दिया उसे। तेरी धारणा, तेरी विचारधारा ही ठीक नहीं है, उसे क्रूप बना दिया। तो रूपवती नहीं, असली रूप तेरा ये है। भगवान संबंध जोड़ते हैं देवी सज्जनों भक्ति के माध्यम से। लक्ष्मण एवं भरत, यदि इन्होंने भगवान के साथ भक्ति का संबंध न जोड़ा हुआ होता, यदि ये सेवक न बने हुए होते, तो भाई के नाते इनका नाम तक कोई न जानता। ये भक्ति की महिमा है, सेवकाई की महिमा है। प्रभु राम की एक बहन भी थी, शांता, ऋषि श्रृंगी से ब्याही हुई, किसी ने नाम तक नहीं सुना, कभी नाम किसी के मुख पर नहीं आता, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है। उसने राम से नाता होते हुए भी नाता परमात्मा से नहीं जोड़ा, जैसा लक्ष्मण एवं भरत ने जोड़ा। जितने मंदिर देवियों हनुमान जी महाराज के, इतने प्रभु राम के नहीं। ये भक्ति की महिमा है, सेवकाई की महिमा है। किसी एक पत्थर पर लाल रंग कर दिया, आप झट से आकर्षित होते हैं, हनुमान जी महाराज उन्हें मत्था टेक देते हैं। वहां पर राम का होना जरूरी नहीं, लेकिन राम दरबार है तो वहां हनुमान जी महाराज होंगे ही होंगे। किसी मंदिर में जाके देख लो आप, जहां राम दरबार है वहां हनुमान जी होंगे ही होंगे, लेकिन जहां हनुमान जी हैं वहां राम जी का होना जरूरी नहीं है। वहां नहीं, अकेले हनुमान जी महाराज का मंदिर देखिएगा आप, वहां राम की मूर्ति साथ नहीं है, सीता की मूर्ति साथ नहीं है। ये भक्ति की महिमा है, सेवकाई की महिमा है। परमेश्वर से साथ चुनो संबंध जोड़ना है तो भक्ति के माध्यम से जोड़िएगा। यही एक माध्यम, सही माध्यम है। 2-4 मिनट हैं साधक चुनो, और थोड़े समय के लिए परमेश्वर के दरबार में सब मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। परमात्मा यहाँ के
निवासियों के दुख हरे, कृपा करे। जिस प्रकार से भी वह करना चाहता है कृपा करे, किसी भी प्रकार से करे। जो कुछ भी वह करना चाहता है, वर्षा बंद करके करना चाहता है, बीमारी जो आई है उसे दूर करके करना चाहता है, जिस ढंग से करना चाहता है, परमात्मा कृपा करे। आज परमेश्वर के दरबार में सब गिड़गिड़ा के तो यहाँ के निवासियों के लिए, विशेषतः यहाँ के निवासियों के लिए कृपा मांगिएगा। आज एक एक अमृतवाणी का पाठ परमात्मा के श्री चरणों में रखिए। परमेश्वर, हमारी तुझ भेंट स्वीकार कीजिए, हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए। दिल्ली निवासी आपकी कृपा के पात्र बन सकें, कृपा के पात्र बन सकें। परमात्मा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। एक एक अमृतवाणी का पाठ जरूर परमात्मा को समर्पित कीजिएगा। आज धन्यवाद।